गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे ऊतक, यानी कि इससे पहले हम लोग कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी ले चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊतक के बारे में कि ऊतक क्या होते हैं। ऊतक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऊतक के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऊतक यानी ऊतक को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टिश्यू। अब ऊतकों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, ऊतक। यानी जब एक ही प्रकार के बहुत सारा कोशिका आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ करके ऊतक का निर्माण करते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे ऊतक के प्रकार यानी टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे पेशीय ऊतक। किसके बारे में जानेंगे, पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो 2-3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर इसको मसल्स बोलते हैं। जैसे आप कभी जिम जाते हैं तो जिम जाने के बाद हम लोग का मसल्स क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। जैसे रेखीय पेशियाँ, जो पेशी में हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है उसे रेखीय पेशी कहते हैं। जिस पेशी में हमारा पूर्ण नियंत्रण होगा उसे क्या कहेंगे, रेखीय पेशी। और कुछ पेशी ऐसे होते हैं जिनमें हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि ब्रिक हो गया, किडनी हो गया, ये सब में हम लोग का नियंत्रण नहीं होता है, तो ये आरेखीय पेशियाँ हैं। इसी प्रकार से हृदयक यानी हृदय के नाम सुने होंगे आप लोग, जिसको हम लोग दिल बोलते हैं। दिल जो है वो एक अलग प्रकार के टिश्यू से मिलकर के बना होता है, तो उसी को बोला गया है हृदयक। वो भी एक प्रकार से क्या है, तीनों को जब मिला दिया जाए तो तीनों क्या है, पेशीय ऊतक। कौन ऊतक है, पेशीय ऊतक, जिसको हम लोग मसल्स बोलेंगे, मसल्स। आगे है तंत्रिका ऊतक। हम लोग पढ़े हैं कोशिका में कि सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तो तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका ऊतक की बात करेंगे, तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका ऊतक की बात करेंगे तो ये है सो ब्रेन है। ब्रेन में तंत्रिका ऊतक होता है और हमारा बॉडी को पूरी नियंत्रित करता है तंत्रिका ऊतक। आगे इसी में हम लोग देखेंगे तंत्रिका ऊतक यदि काम नहीं करेगा तो हमारा बॉडी असंतुलित हो जाएगा, यानी हम लोग का बॉडी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी तरह से अगला देखेंगे संयोजी ऊतक। आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है बार बार कि निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू। किसको बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें देखेंगे जैसे ब्लड, क्या है, ब्लड। तो ब्लड हम लोग पढ़े थे ऊतक में भी, एक कोशिका में भी। तो ब्लड जो है वो एक क्या है, संयोजी ऊतक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है बार बार कि निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक है, तो ब्लड जो है वो संयोजी ऊतक है। लिम्फ जो है वो ब्लड के जैसा ही होता है, पीला कलर का, जिसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं। ब्लड के जैसा कैसा कलर का होगा, पीला कलर का, उसको लिम्फ बोलेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे बोन। बोन क्या करता है, हम लोग का बॉडी को, सभी बॉडी पार्ट्स को जोड़ता है। ब्लड भी उसी तरह से जोड़ने का काम करता है, लिम्फ भी जोड़ने का काम करता है। उसके बाद है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो है ब्लड यानी कि बोन बात करेंगे तो बोन सबसे हार्ड वाला हो गया, यानी हड्डी। जो हार्ड है उसको हड्डी बोलेंगे। अब उससे जो दुबला पतला होगा उसको हम लोग बोलेंगे कार्टिलेज, कार्टिलेज। तो ये चारों जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक है, तो ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, बोन हो गया और कार्टिलेज हो गया, ये संयोजी ऊतक है। आगे देखेंगे उपकला ऊतक। उपकला ऊतक का ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ा रोल है। ये हमेशा यहाँ पर देखिएगा तो इसमें वसीय पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, वसीय पदार्थ। एक आने वाला समय में यहाँ पर देखेंगे एडिपोज। अब इसको में देखेंगे वसा। यानी कि जिसके शरीर में वसा का मात्रा बढ़ जाता है तो मोटा ताजा हो जाता है और सुंदर दिखता है। यहाँ पर देखिए कुबड़। कुबड़ यानी ऊँट में आप लोग देखते हैं कि कुबड़ रहता है। ऊँट में क्या रहता है, कुबड़। तो कुबड़ में क्या होता है, कुबड़ में एक प्रकार से वसा होता है। और उसी तरह से देखिएगा कि कुछ लोगों का पेट फूल जाता है। तो पेट फूलने के पीछे रीजन क्या है, तो पेट फूल जाता है इसलिए है क्योंकि उसके अंदर वसा का लेवल धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है। जब वसा का लेवल बढ़ता है तो पेट फूल जाता है।
अब देखिएगा कि वृद्धावस्था में क्या होता है कि वृद्धावस्था में कुछ व्यक्तियों का शरीर में झुर्री पड़ जाता है, यानी सिकुड़ाने लगता है शरीर। जब सिकुड़ाने लगता है तो उसका सिकुड़ने के पीछे भी रीजन क्या है, उपकला ऊतक, यानी उपकला ऊतक अगर कमजोर होने लगेगा तो उसका शरीर में झुर्री पड़ने लगेगा, वो सिकुड़ाने लगेगा। जैसे आप देखिएगा कि वृद्धावस्था में एक समय आता है कि लोगों के जो त्वचा है वो सिकुड़ने लगता है, तो ये उपकला ऊतक है। उपकला ऊतक यानी कि वसा की मात्रा इसमें ज़्यादा होता है और वसा के चलते ये ऊतक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ऊतक का टाइप देखे, यानी पेशीय ऊतक भी देख लिए, तंत्रिका ऊतक भी देख लिए, संयोजी ऊतक भी देख लिए, उपकला ऊतक। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऊतकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी।